Good evening, everyone. Welcome back. This is Get Fit, Set Fit. We are meeting after so long because of some of the issues and some functions that I had. Okay, so we were into the maths. Maths में थे. So same ways we will be continuing with our maths only. Today's topic will be percentage. 100% guaranteed question है जो आएगा ही आएगा. And not only one question from this. No, it is like maybe 2, maybe 3 questions from this. So a very important chapter. This one, 1, 2, 3, 4, 5. These chapters that we are left with mainly. Okay, and yes, menstruation as well. So we will be starting up with the percentage. कुछ rules है, कुछ regulations, कुछ formulas that I want you people to understand before we go to the questions. ठीक है? Questions पे जाने से पहले I want you people to understand some rules and regulations for the percentage. क्या होता है question में कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी, चाहे वो आपसे मार्क्स पूछे, ठीक है, चाहे वो अगर क्रिकेट मैच है तो उसमें से रन्स पूछे, ठीक है, चाहे आप डिनर कर रहे हो तो उसमें से चपाती पूछे, राइट, चाहे अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपकी अटेंडेंस पूछे, एनीथिंग इफ अ पर्सन इज आस्किंग, कोई कुछ भी आपसे पूछता है तो वो अपने आप में कंप्लीट एक 100% चीज होती है. क्या होती है? एक 100% चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके मार्क्स हैं, अगर 100 में से हैं तो वो 100% होंगे, आपको ये चीज समझ में आती है. बट अगर वो 500 में से है तो ये 500 भी अपने आप में 100% है. अब मेरी बात समझ रहे हो? रन्स, मान लो किसी एक टीम ने 300 रन स्कोर किए, ठीक है, तो उस मैच का 100% विल बी 300. यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी एक काम, एनी वर्क, कोई भी जो भी एक काम होता है वो अपने आप में 100% होता है. ठीक है. चपाती, मेरा रूटीन है, डेली रूटीन है कि फॉर एग्जांपल आई टेक 2 चपातीस, तो मेरे डेली रूटीन का 100% इज 2 चपातीस, तो वो अपने आप में 100% है, राइट. अटेंडेंस, मान लो स्कूल के 221 डेज आप एक साल में जाते हो, तो ये 221 अपने आप में 100% है, उसका 100% निकलता है. ठीक है. सो एनी वर्क दैट वी पीपल आर डूइंग, that is 100% in itself. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ. अब चलते हैं आगे. क्या होता है, किसी भी एक चीज को, मान लो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताई, अगर हम किसी भी एक चीज को इक्वल कर रहे हैं 100% की, तो 1/2 क्या हो गया? 50% हो गया, है ना. 1/3 क्या हो गया? 1/3 हमारा क्या हो गया? 33 1/3% हो गया, राइट. उसके बाद आओ 1/4. 1/4 क्या हो गया? ये हो गया 25%. 1/5 क्या हो गया? 1/5 क्या होगा? 20%. 1/6 हमारा होता है 16 2/3. 16 2/3%. ठीक है. ऐसे ही फिर 1/7 होता है. अभी हम यहीं तक कर रहे हैं 1/7 तक. ये हमारा होता है 14 2/7%. ऐसे ही और आगे चलते हैं 1/8 1/9 1/10, ऐसे बहुत है, बहुत सारे. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये सब याद करना पड़ेगा. कुछ लोग होते हैं तो याद भी कर लेते हैं, और कुछ होते हैं मेरी तरह जो 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, लेकिन याद करने का इतना झमेला नहीं लेते. कैसे? अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका सुनो. अगर आपको अगर ये दिया हुआ है 1/2, तो उसको 50 कैसे बनाना है, और अगर आपको 50 दिया हुआ है तो उसको 1/2 कैसे बनाना है, दिस आई एम गोइंग टू टीच. ठीक है. चलो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन into percentage.
इंटू परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे रखा है फ्रैक्शन, यानी कि आपको फ्रैक्शन में उन्होंने दे दिया ये वाला 1/6। ठीक है, आपको दे रखा है 1/6 और आपको ये बनाना है उसको, तो आप कैसे बनाओगे? आप उसको कैसे बनाओगे? अब देखो आपको 1/6 दिया है, जब भी फ्रैक्शन को यू हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, कुछ नहीं करना। क्या करना है? उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नंबर फ्रैक्शन गिवन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 2 से कट करो, कितना आ गया? 50/3 आ गया, 50/3 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 50 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, 2 और ये 0 नीचे आ गया, तो 3 6 जा 18, है ना, और यहाँ पे 2 बच गया। अब ये देखो क्या बन गया, मैंने यहाँ क्या लिखा है 16 2/3 ये लिखा था ना। अब ये देखो ये रहा 16, ये किसके बराबर हो गया 16, और रिमाइंडर क्या आता है? ऊपर आता है 2, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही आते हैं, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। बन गया आंसर। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक और थोड़ा अलग सा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया आप ले लो 1/9 ले लो, चलो 1/9, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको 100 से क्या कर दोगे? 100 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमारा कहीं नहीं कट रहा, तो ये हो गया 100/9। अब आप 100 को 9 से डिवाइड कर दो। 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, और यहाँ 1 बचा। अब ये देखो जो नीचे होता है उसको हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जो ये रिमाइंडर होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, यही होता है, और जो ये आता है आपका डिवाइजर वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1/9 का मतलब हो गया ये 11 1/9%। ठीक है, ये था जब हम किसी फ्रैक्शन को, अब इन सबको आप करके खुद देखना, ये अपने आप में ये बन जाएंगे फ्रैक्शन को व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वाइस वर्सा केस। अब वाइस वर्सा केस में क्या है? जब आपको परसेंटेज गिवन हो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ज्यादातर क्वेश्चन में ये आता है, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हम एक बार इसको लें 33 1/3, थोड़ा डिफरेंट सा अजीब सा नंबर है ना। एक बार इसको लेते हैं 33 1/3 को 1/3, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करूंगी? इसको पहले क्या करना है? मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये 30, ये हमारा हो गया 100/3। ठीक है, आप करके देखो 33 × 3 99 + 1 हो गया 100/3। अब हमें क्या करना है? जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये 100 से पूरा पूरा ये 100 कट गया, तो हमारा आ गया 1/3, और ये देखो इसका आंसर 1/3 ही है। ठीक है, हम ये वाला केस उठाते हैं। अगर हमें 20% दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम, अब हमें इसको क्या बनाना है? फ्रैक्शन में बनाना है, जो हमें 20% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 20 को 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 जा 2 5 जा, क्या आंसर आया? 1/5। यहाँ पे क्या लिखा है 20 के साथ? 1/5। दैट मीन्स वी आर गोइंग करेक्टली। एक बार 25 का करके देखें, 25% है, तो हमें क्या करना है? 25 को 100 से डिवाइड कर देना। 25 1 जा 25 4 जा, आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, ऐसे हमें चीजों को सॉल्व करना है। अब एक और करते हैं, एक हम लेते हैं ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था, ये वाला 16 2/3। ठीक है, 16 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका, 16 3 जा 48 होता है, +2 50, तो ये हमारा हो गया 50/3, है ना। अब हम 50/3 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 1 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/6।
ठीक है, तो 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6. क्लियर? So this is the way that how you will be converting the percentage into fraction or fraction into percentage. Basically ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं और एक टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डिवाइड कब कर रहे हैं? जब हम फ्रैक्शन की ओर जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई कब कर रहे हैं? जब हम परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं. क्लियर हो गया? चलो, now I want to tell you some other rules, some advanced rules of percentage. कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो, राइट? अब इनको स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और रूल्स भी. चलो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है? अगर कभी किसी स्टेटमेंट में ये चीजें आएंगी तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, राइट? फर्स्ट है, आपको क्वेश्चन में आ रहा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. ठीक है, A is what percent of B. ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? A/B into 100. ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊं. कभी भी ऑफ वर्ड आता है ना, ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा ना, नंबर होगा, जो भी होगा, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिख देना. हमेशा. इस लाइन पे आप मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो. जब भी ऑफ या फिर देन या फिर बाय, मैं अभी लिखवा दूंगी आपको कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनके बाद जो भी नंबर आए उसको हमेशा चुपचाप उसको डिनोमिनेटर में लिख दो. हमेशा आपका आंसर सही है. ठीक है, अब अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में दूं, एक एग्जांपल दूं इसका, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B. अगर मैं आपको बोलूं 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपको क्या बोला है? ऑफ के बाद जो भी नंबर हो वो नीचे लगा देना चुपचाप. ठीक है, तो 20 ऊपर आ गया और परसेंट है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. 5 1 जा 5 2 जा और ये ऐसे हो गया. तो ये हमारा आंसर आ गया 400. आ गया आंसर. 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, उसका आंसर है 400. क्लियर? ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना है. अब एक और चीज देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एग्जाम्पल करेंगे. व्हाट परसेंट ऑफ A इज B. ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे? B/A into 100. क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अभी. ऑफ के बाद क्या आ रहा है? A आ रहा है ना, तो A को चुपचाप नीचे लिख दो. ठीक है, A को क्या करना है? A को चुपचाप नीचे लिख दो. एक इसका एग्जांपल करें. व्हाट परसेंट ऑफ, क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 200. इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऑफ के बाद क्या लिखा है? 50, तो ब्लाइंड ट्रस्ट 50 नीचे लिख दिया, 200 ऊपर लिख दिया, इनटू कर दिया 100. 1 जा 2 जा, आ गया आंसर आपका 400. बाय चांस इस क्वेश्चन का आंसर भी 400 आ गया आपका. ठीक है, चलो एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3. स्टेटमेंट नंबर 3, टाइप 3. इसमें क्या होता है? इसमें आता है आपका हाउ मच परसेंट A is, how much percent A is how much percent A is less than B. ठीक है, how much percent A is less than B. इसको कैसे करोगे? इसको करने का जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा B minus A. ठीक है, B minus A upon B into 100. अब ये फॉर्मूला कैसे बना? मैंने आपको क्या बोला था? ऑफ, देन, बाय, इनके बाद जो भी नंबर हो उसको डिनोमिनेटर में लिख देना, है ना, बोला था ना. तो देन के बाद क्या लिखा है? बी, तो मैंने बी को लिख दिया डिनोमिनेटर में. क्लियर? लेस देन बी मतलब बी से कम, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन बी, देन वी आर गेटिंग वन थिंग कि बी बड़ा होगा.
है ना, तो b माइनस ए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? जो हमारा आपका ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाउ मच परसेंट, एक सेकेंड, अब ठीक है, हाउ मच परसेंट 50 is less than 150। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। हाउ मच परसेंट 50 इज लेस देन 150। अब क्या करना है, देखो देन है, देन के बाद जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर द चेंज, फॉर अ टाइम बिंग मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 150। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है b से लेस, तो क्या आ जाएगा 150 माइनस 50, इजी। और इसको कर दो इंटू 100। पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद इससे सॉल्व कर लो। अब आप सॉल्व करके देखो, 150 माइनस 50 कितना हुआ, 100। ठीक है, अपॉन 150 इंटू 100, यही बना आपका, है ना, यही बना ना। अब इनकी कटिंग कर दो, 10 से 10 कट, 5 2 जा 5 3 जा। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर बन गया 200/3, बन गया आंसर 200/3। चलो, अब मैं आपको एक ट्रिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने 3 स्टेटमेंट्स अभी करी है, ये 1 2 एंड दिस वन 3, बाकी जो मैंने कराया वो तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल कराया है सबका, बट ये 3 स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज स्टेटमेंट्स विल बी कमिंग इन योर पेपर, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, जो आपको मिलती रहती है ट्रिक। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है QC ऑफ, ठीक है, और या फिर देन या फिर बाय। ठीक है, इफ यू सी ऑफ देन बाय इन द क्वेश्चन। ठीक है, इन द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये चीजें आपको क्वेश्चन में मिलती है, then whichever value is written after, मतलब इनके बाद, after of then and by, ठीक है, whichever value is written after of then and by, it will come in denominator। ठीक है, it will come in oh I'm sorry, it will come in denominator। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए, राइट? चलो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। सबसे इजी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको दे रखा है एक टर्म दे रखी है 8088। ठीक है, ये टर्म दे रखी है परसेंट ऑफ 37.5। इसका आपको आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, इसका आपको आंसर निकालना है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताती रहूंगी, उनका ध्यान रखना। ठीक है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है ना A% ऑफ B। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगी और दोनों तरीके से इसका आंसर आएगा सेम। ठीक है, एक तरीका है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एज इट इज उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करो। आपको क्या दिया हुआ है 8088, ठीक है, उसका परसेंटेज है ऑफ 37.5। ऐसे करोगे आप, अगर मैं होंगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी इसको सॉल्व। ठीक है, ऐसे, राइट? अब मैं क्या करूंगी, इसकी कटिंग कर दूंगी, है ना। कटिंग कैसे करूंगी, सबसे पहले ये डेसिमल हटाऊंगी और इनके नीचे 10 और लिख दूंगी। ठीक है,
उसके बाद मैं इसकी और कटिंग करूंगी, जैसे मैंने इसको कट कर दिया 4 से, 4 2 जा 0 2 2, इसको मैंने 4 से कट किया 25, राइट। अब मैंने इसको 5 हाँ मैंने इसको 25 से ही कट करा, 25 1 जा 4 8 12 13 14 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको 3 से कट किया, इसको 2 से कट किया, इसको 1 से किया 2 1 0 1 1, तो मेरा और इंटू 3 1 0 1 1 इंटू 3 मेरा हो गया 3033 आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया जो मैंने इसको एज इट इज सॉल्व किया उसके बाद। लेकिन क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर तभी भी सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर 8088% ऑफ 37 गिवन है तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 37.5% ऑफ 8088। मतलब कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात एक ही, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, ठीक है। अभी आपको पता लग गया आपस में बराबर है। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेबल बनाई थी, यहाँ मैंने इसको क्यों बनाया, इसका यूज है इसलिए बनाया, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 37.5 है, क्योंकि मुझे याद है, आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मुझे याद है कि 37.5 को हम बोलते हैं 3/8, ठीक है। कैलकुलेशन कम हो गई इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, 37.5 को हम क्या बोलेंगे 3/8। अब जैसे ही मैंने 3/8 किया, अब मेरे पास क्या बचा, ये जो मैंने 37.5% है इसको मैंने 3/8 लिख लिया इंटू 8088, यही बचा। अब ये देखो 8 1 जा और 1011 और मेरा आंसर आ गया 3033। अब देखो मेरी कितनी कैलकुलेशन बच गई, यहाँ पे इस वाले केस में मैंने कितनी सारी कैलकुलेशन करी थी जब मैं यहाँ पे कर रही थी, ये वाली है ना, देखो कितनी सारी कैलकुलेशन, और यहाँ पे कितनी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा ना 37.5 है तो मुझे याद आ गया कि ये 3/8 है। या तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 37.5% को सॉल्व करके बताओ, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करना सिखाया था अभी इधर, अगर हाँ यहाँ पे 37.5 गिवन है तो उसको 3/8 फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप 100 से डिवाइड करते हो, तो करो एक बार करके देखो 37.5 इंटू 100 करो डिवाइड, 3/8 आएगा इसका आंसर, करके देखो 4 25 4 25 12 30 40 15, ठीक है 3 और ये 2 आ गया, 3/8 आ गया ना आंसर। सो जैसे मैंने देखा मैंने उसको 3/8 किया और उससे इसको करा मल्टीप्लाई तो 3033, आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो यू कैन डू बोथ द रूल्स, टाइम बचाना है तो दिस इज बेटर ऑप्शन, दिस इज बेटर ऑप्शन। चलो आगे चले, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें गिवन है 512% ऑफ 62.5, ठीक है, प्लस 216% ऑफ 83 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन पेपर में, इसकी वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, बेसिक तरीका, अगर मुझे बेसिक तरीके से करना है 512/100, ठीक है, क्योंकि परसेंट दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इनटू 62.5, अगर मैं ऐसे डेसिमल हटा दूं तो ये हो गया 10, है ना, प्लस 216/100 क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, ऑफ का मतलब होता है इनटू 83 इंटू 3 करके देख लो, जो मैं आपको ये बेसिक मैथ्स की तरफ से बता रही हूँ कि कैसे होगा, 249 प्लस 1 250, तो ये हो गया इंटू 250/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना, कटिंग करके भी वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक बार करके देखते हैं, राइट, 3 1 जा 3 7 जा 2 जा, राइट। अब ये हमारा जाएगा
52 जा 50 के टेबल में जाएगा 5 पे, 2 1 जा और 2 3 जा 6 जा। अब यहाँ पे हमारी क्या कटिंग हो रही है, यहाँ हमारी कटिंग हो रही है 5 के टेबल से कट करते हैं पहले इसको। 5 2 जा, ये जाएगा 5 1 जा 5, उसके बाद 2 5 1 जा 5 1 2 बचेगा 5, ये हो गया। उसके बाद ये जाएंगे 25 से, 25 4 जा 25 5 जा, ये जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचा इसको दिया 2 5, 1 बचा इसको दिया 6, फिर से कट रहा है ना 24 1 6 कटेगा, 4 1 जा 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे इस वाले, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। इस वाले केस में अगर हम अभी इस चीज को देखें सिर्फ, तो 64, ठीक है 64 बचा है यहाँ पे इंटू 5, है ना, ये रहा 5, ये वाला 5 इंटू 5, करेक्ट, प्लस यहाँ पे क्या बचा 36 इंटू 5, यही हो गया। करके देखो 64 इंटू 5 करो, 5 4 जा 20 का 0 2 30 32 320 आ गया, करेक्ट, प्लस उसके बाद 36 इंटू 5 30 का 3 15 180 आ गया, राइट। तो ये हमारा हो गया 0 0 5 500 हमारा आंसर आ गया। ये मैंने बेसिक मैथ से सॉल्व किया, ठीक है, बेसिक नॉर्मल मैथ से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे ही मैंने यहाँ देखा 62.5, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती थी। 83 1/3, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते थे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया है ना, ऐसे भी कर सकते थे और कैलकुलेशन इजी हो जाती। गलत ये भी नहीं है, 500 ही आ रहा है आंसर, ठीक है, बट जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम कैसे बचाना है, आपको चीजों को इजीली कैसे करना है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व करके देना है और आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है। इसको करना कैसे, मैं एक बार आपको हिंट दे देती हूँ। आप इसको सबसे पहले तो चेंज करोगे a ऑफ b और b ऑफ a की 62.5% ऑफ 512 प्लस 83 1/3% ऑफ 216, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसका पहले फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, इसका फिर फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 512 को, प्लस जो भी फ्रैक्शन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 216, ठीक है। और फिर यहाँ पे पक्का कटिंग होगी कुछ ना कुछ, और कटिंग के बाद आपका आंसर आएगा 500। ये आप मुझे करके दो, ओके, नॉट अ होमवर्क फॉर यू, अभी करके दो, अभी करके दो, अभी राइट नाउ 62.5% का फ्रैक्शन निकाल के दो, इट्स नॉट अ होमवर्क, और 83 1/3 को सॉल्व करके दो जल्दी से। आई एम वेटिंग ओवर हियर ओनली, सॉल्व इट। थैंक यू मैम। जी बोलो। मैंने ऐसे किया था जैसे 620 जैसे आपने किया, बिल्कुल वैसे ही किया था मैंने। हाँ, अब मैंने डायरेक्ट उसको ना 100 लिख के फिर 10 से इनटू कर दो, मतलब 1000 हो गया था। हाँ, तो 25/100 मतलब डिवाइड किया था मैंने 1000 से। मैंने 25 से किया था इसको डिवाइड, क्योंकि दोनों कट रहे थे। और 25 5 जा 625, और नहीं वहीं पे गलती हो गई। हाँ, वो मैंने ये कर दिया, मेरे को लगा स्क्वायर हुआ है। अब आगे मेरे को याद आ गया कहाँ गलती की है। लग गया मैंने 25 इंटू 5 समझ लिया था मैंने, 625। नहीं 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 वो, नहीं नहीं, वो तो 125 होता है ना जी, जो भी हाँ हाँ गलती हाँ, वापस। करेक्ट करेक्ट। चलो डन, आगे चलते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा हल्का सा अलग तरीके का क्वेश्चन उठाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपको गिवन है देयर इज अ नंबर, कोई भी एक नंबर है, कोई भी, और हम तो उसको एक्स ही लेट करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, which is
in a relation as follows. ठीक है, उसका एक रिलेशन दे रखा है कि 35% of x minus 12 is equal to 50% of x. ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है और आगे उन्होंने बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, देयर इज अ नंबर व्हिच इज इन अ रिलेशन एज फॉलोज. ये आपको रिलेशन दे रखा है उन्होंने, ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करो? एक है सिंपल तरीका, और मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सिंपल तरीके से ही करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा उससे. कैसे करोगे? देखो 35% ऑफ x है ना, तो हम क्या करेंगे? 35% का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100, यही होता है ना. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई x, यही होता है. -12, ठीक है, इज इक्वल टू 50% का मतलब क्या होता है? 100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x, आ गया x एज इट इज. ये दे रखा है ना आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये सॉल्व कर लो, इसमें x की वैल्यू सामने आ जाएगी. यही तो है ना. अब देखो कैसे होगा. इसमें पहले एलसीएम ले लो. एलसीएम कितना आ गया? 100. ये एज इट इज हो गया 35x माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 50x अपॉन 100. इधर भी 100 है डिनोमिनेटर में, इधर भी 100 है डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएंगे ऐसे. ठीक है. अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट रह गई? स्टेटमेंट रह गई 35x माइनस 1200 इज इक्वल टू 50x. x वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, नंबर वाली टर्म एक साइड ले जाओ. तो आप कैसे करोगे? 35x minus 50x is equal to 1200. तो ये आ गया -15x is equal to 1200. x minus x is equal to 1200 upon 15. ये होगा ना 1200 upon 15. अब उसको कट करके देख लो. पहले इसको 5 से कट कर लो. 5 3 जा, ठीक है, वैसे तो 15 से भी जाना चाहिए. 5 3 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 का 0 का 0. फिर से कट रहा है. 3 1 जा 80 आ गया आंसर. ठीक है, x इज इक्वल टू -80. अब क्योंकि वो नंबर है, एक सेकेंड, 80, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, x इज इक्वल टू -80 आपका आंसर आ गया. अब वो नंबर है क्योंकि उसकी परसेंटेज है, तो ऑप्शन में आपको -80 नंबर जहां भी दिखेगा आप उसको सही करेक्ट कर देना. क्लियर? चलो, आई होप आपको अभी तो मैंने परसेंटेज का सिर्फ बेसिक करा है, बिल्कुल बेसिक, कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और एक दो उसके हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन कराए. आगे की नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? उसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. देयरइन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा हेड बर्स्टिंग आउट मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे किया, ये कैसे हो गया, ये ऐसे किया तो ये कैसे हो गया, राइट. और उन क्वेश्चंस में मैं आपको एक वैल्यू भी बताऊंगी. जैसे 3/8 है, तो हम क्या करेंगे? इस 8 को किसी की वैल्यू पुट कर लेंगे, इस 3 को किसी की वैल्यू पुट कर लेंगे, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है उस डिफरेंस को, जैसे 5 है, ये क्या होगा, कल मैं आपको ये भी बताऊंगा. ये चीज कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. ये चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपको डिस्काउंट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत हेल्प करेगा. सो मेक श्योर दैट यू पीपल ज्वाइन टुमारोज क्लास डेफिनेटली. ठीक है, क्योंकि इसी से आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर होंगे. सो डन फॉर द डे. आज के लिए इतना ही है. बेसिक, वेरी बेसिक परसेंटेज we will do. Any queries if you are having, you can raise your hand.